Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to discuss the illustration number 8. Obviously 11th Commerce Bookkeeping and Accountancy chapter number 3 ही चल रहा है हमारा journal. Okay, so illustration number 8 आज हम discuss करेंगे. It's a solved illustration for sure. There are few transactions which are a little bit different. Those transactions we are going to discuss, children. And जो similar है वो भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. और प्रीवियस वीडियोस में हमने सिमिलर वाले ऑलरेडी सॉल्व किए, बट नो इश्यूज, वी विल सॉल्व देम आल्सो इन डिटेल. ठीक है. सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू एवरीबडी. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. आई विल रीड आउट. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ रेमंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019. ठीक है, सो ईयर दिया है हमें 2019 अप्रैल 1st. The transaction is purchase goods from Kajal worth 2 lakh at 5% trade discount. So students, I hope still we are aware till now whatever we have done. 5% trade discount है तो 2 lakhs का 5% हमें निकाल के जो अमाउंट आता है उसके ऊपर ही करना होता है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 2 lakhs का अगर हम 5% निकालेंगे तो उसका होता है 10,000 रुपीज़. तो 10,000 रुपीज़ आपको 2 लाख से माइनस करना है, तो अमाउंट एक्चुअल जो है वो है 1,90,000 के ऊपर आपका जीएसटी आएगा. मतलब 18% जीएसटी है तो 9% आपका सेंट्रल जीएसटी आएगा और 9% आपका स्टेट जीएसटी आएगा. और एक बात इस ट्रांजेक्शन में है, एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक. इसका मतलब है जो भी टोटल होगा स्टूडेंट्स उसका हाफ अमाउंट चेक मतलब बैंक से जाएगा और हाफ अमाउंट काजल से, बिकॉज काजल का नाम दिया है ना, परचेज फ्रॉम काजल. सो लेट्स गो टू द एंट्री फॉर्मेट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स एंड विल सी दिस इज द फर्स्ट एंट्री. सो परचेजेस, डेफिनेटली परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा. मैंने आपको बोला था 1,90,000 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ. इनपुट सेंट्रल जीएसटी 9% ऑन 1,90,000, यू विल गेट 17,100 स्टूडेंट्स. 9% सेंट्रल जीएसटी, 9% स्टेट जीएसटी. तो इन तीनों का टोटल आपको करना है जो होता है हाउ मच, 2,24,200 है ना. 1,90,000, 17,100 एंड 17,100, इन तीनों का टोटल आपका होता है 2,24,200. ठीक है. नाउ उन्होंने हमें कहा है ट्रांजेक्शन में दैट 50% इज पेड बाय चेक. ऑब्वियस है, तो 50% ऑफ 2,24,200 विल बी 1,12,100. अगर चाहिए तो मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर दिखा देती हूँ यहाँ पे. इसका टोटल मैं बता दूँ, 1,90,000 प्लस 17,100 प्लस 17,100, 2,24,200. ठीक है. तो बिकॉज हाफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक, तो 2,24,200 इंटू या डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम, यू विल गेट 1,12,100. ठीक है. सो व्हाट विल बी इट, टू बैंक अकाउंट 50% इज पेड बाय चेक 1,12,100 टू काजल्स अकाउंट 1,12,100. ठीक है. सो दिस इज हाउ द एंट्री हैज टू बी पास्ड. नरेशन बीइंग गुड्स परचेज 5% ट्रेड डिस्काउंट जो ऑलरेडी हमने अप्लाई किया है, एंड 8% जीएसटी नहीं है स्टूडेंट, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है. 18% जीएसटी है. आई शो यू. ये थोड़े छोटे छोटे जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है उनको गौर करें, बिकॉज देन यू विल सी दैट हाउ दिस स्टफ इज देयर इन द इलस्ट्रेशन. मतलब सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन है ना, तो इसीलिए हमें पढ़ना बहुत केयरफुली है. 18% जीएसटी है तो हमने 9% सेंट्रल जीएसटी और 9% स्टेट जीएसटी दिया है. ओके. एंड हाफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक. तो यहाँ नरेशन में थोड़ा सा प्रिंटिंग इशू है, ये 8 नहीं ये 18% है. ठीक है. एंड हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक. सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो एंट्री है वो ख़त्म होती है. सो एक एरो डाल देंगे सो दैट वी हैव डन विथ दिस. ठीक है. सो चलो विल गो टू द सेकेंड ट्रांजेक्शन क्विकली. Purchased shares of Mahindra Company 60,000 and 1,000 paid as brokerage. ठीक है. आपने क्या किया है, परचेज किया है क्या, शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी. ऑब्वियसली शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी डेबिट हो जाएगा विथ 61,000 स्टूडेंट्स. और एक बात यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, बिकॉज
In the format you can see they have said investment in shares in Mahindra कंपनी अकाउंट डेफिनेटली डेबिट हो जाएगा 61,000 प्लस हमने ब्रोकरेज भी लिया है. यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट क्यों दिया है? बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो नरेशन में बीइंग परचेज शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, यहाँ तक तो ठीक है. अमाउंट पेड बाय चेक इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन. देखो यहाँ पे पेड एज अ ब्रोकरेज, बैंक का या चेक का कुछ नाम नहीं है. इसका मतलब है यहाँ पर होना चाहिए था पेड बाय चेक. दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट डाला है. ठीक है, तो एज्यूमिंग दैट अमाउंट पेड बाय चेक चिल्ड्रन, तो मैं बता दूँ आपको, आपका एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन महिंद्रा कंपनी अकाउंट डेबिट, दैट इज 61,000 और 60 प्लस 1,000 ब्रोकरेज हमने ऐड किया है. 2 बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 61,000. नरेशन ठीक से पढ़ लीजिए. बीइंग परचेज शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, अमाउंट पेड बाय चेक, ये वहाँ मिसिंग है. इसका मतलब है ये दिया था वहाँ पे, इसीलिए तो 2 बैंक अकाउंट आया है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेकेंड एंट्री चिल्ड्रन. लेट्स गो टू द थर्ड वन. ओके, सोल्ड. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड. बहुत बड़ा एंट्री है ये, इसलिए हर चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अच्छे से बाइफरकेट भी करना है कि ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं. वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको अभी बताती हूँ. April 9 की एंट्री है. सोल्ड गुड्स टू रविकांत वर्थ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. इसका मतलब है 10% ऑफ 60,000 इज 6,000. सही है. अब यहाँ पे 6,000 माइनस कर दो 60,000 से, सो 54,000 आपका अमाउंट होगा. आई जस्ट शो यू. परचेज है तो यहाँ पर फॉर्मेट की तरफ मैं दिखा दूँ. सी दिस टोटल 54,000 सेल्स है. ठीक है, दे हैव सोल्ड गुड्स ना, तो 54,000 कैसे आए? 60,000 इंटू 10% डिस्काउंट करने के बाद आपको मिलता है 6,000. 6,000 माइनस 60,000 विल बी 54,000. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अब एंट्री और बाइफरफिकेशन कैसे करना है वो भी हम देखेंगे. पहले एंट्री तो हम समझ ले. ओके, सो सोल्ड गुड्स टू रविकांत कितना है? 54 हमें मिल चुका है. एट द रेट 18% GST है स्टूडेंट्स, तो 9% सेंट्रल GST, 9% स्टेट GST. उसके बाद 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश. ओके, और अलाउिंग 5% कैश डिस्काउंट. तो आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना है. यहाँ पर आपने कैश रिसीव किया है, कितना रिसीव किया है? 1/3. फिर डिस्काउंट भी आपको मिला है 5% कैश डिस्काउंट. तो वो सारी चीज़ें हम अभी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट वी विल गो टू द एंट्री एंड देन वी विल सी द कैलकुलेशन ऑफ हाउ वी हैव डन. ये याद रखना, 54,000 मिल चुका है. अब हमें GST कैलकुलेशन करना है. उसके बाद 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश दिखाना है. तो व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स एंड यू आर रिसीविंग द कैश, तो ये सिंपल कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. उसके साथ साथ डिस्काउंट भी आ रहा है, तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, इजंट इट? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा. देन ऑब्वियसली हु इज रिसीविंग इट? रविकांत. सो रविकांत अकाउंट डेबिट हो जाएगा. क्या हो रहा है? सेल्स, तो गुड्स आर गोइंग आउट, तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 54,000. 54,000 का अगर आप 9% निकालोगे GST, यू विल गेट 4860, मतलब 4,860. आपको सेंट्रल GST भी दिखाना है और सेल्स स्टेट GST भी दिखाना है. दोनों 4860 है. इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो कितना मिलेगा? चलिए कैलकुलेशन की तरफ हम चलते हैं. हाउ वी हैव गॉट कैश 1/3 कैसे मिला है, डिस्काउंट अलाउड 900 कैसे हुआ है, और ये बैलेंसिंग अमाउंट विल चेक. ठीक है, सो लेट्स गो टू द कैलकुलेशन पार्ट, जो इस प्रॉब्लम के अंत में ही दिया है यहाँ पे एंड में. सी दिस. ओके, April 9 की जो एंट्री है, पहले सबसे पहले सेल हुआ है 60,000 का अलॉन्ग विद द 10% ट्रेड डिस्काउंट. मैंने आपको कहा 10% ऑफ 60,000 इज 6,000, जो आपको 54,000 देगा. जब हमने 9% सेंट्रल GST लगाई, ये लगाना है ना, उन्होंने बोला था 18% GST, तो 9% सेंट्रल GST हमने लगाया, वी गॉट 4860, और स्टेट GST लगाया 4860, तो टोटल हमारा आ गया 63,720. अब इस अमाउंट में वो लोग बोल रहे हैं कि 1/3 हैज़ बीन रिसीव्ड बाय कैश. तो इसका अगर हम 1/3 करेंगे 63,720, यू विल गेट 21,240. ठीक है, बट ऑल्सो दे हैव रिसीव्ड इट. वाई? बिकॉज दे हैव अलाउड डिस्काउंट. कितना? 5%. तो 5% ऑफ
21,240 यू विल गेट 900. तो कैश एक्चुअल रिसीव्ड कितना है 20,340 और डिस्काउंट 900 जो मिलाकर 21,240. ओके और बाकी बचा हमारा 2/3 मतलब माइनस कर दो ना 63,720 से इतना माइनस कर दो कितना 21,240 प्लस 900 माइनस कर दो यू विल गेट हाउ मच 42,480 माइनस करने के बाद 8 ना 5 6 7 8 9 10 11 12 correct. This 2340 minus 63,720 you will get 42,480. Okay, you all also personally do it children manually. Okay, ये calculation is clear. So how we got this cash received 1/3 of what this 63,720 we got 21,240. तो चलिए फिर फॉर्मेट की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं वहाँ पे हाउ दिस पीपल हैव डन. कैश हमें मिला है 20,340 क्योंकि डिस्काउंट भी तो हमें दिखाना है ना. तो डिस्काउंट अलाउड है 900 जो मिला के हुआ था 21,000 समथिंग राइट. 29 10 11 12 21,240. तो रविकांत का ऑब्वियस होगा स्टूडेंट्स यू हैव टू ऐड ऑल दिस 3. बताती हूँ मैं यहाँ पे कैलकुलेटर के साथ तो थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगा. सी 54,000 प्लस 4860 प्लस 4860 ठीक है 63,720 हमारा अमाउंट है राइट. तो पहले हमें 1/3 हमने इसका निकाला तो हमें मिला 20,340. तो माइनस करो 20,340. फिर हमें 900 डिस्काउंट भी मिला 5% रिमेंबर. तो माइनस 900 करो यू विल गेट 42,480. बैलेंस है ना रिमेनिंग अमाउंट. तो ये जाएगा रविकांत अकाउंट डेबिट में. ठीक है. सो कैश अकाउंट हमें मिला 20,340 डिस्काउंट अलाउड है 900 रविकांत अकाउंट डेबिटेड विथ. ये तीनों लिखने के बाद ही इन दोनों को दिस कैश एंड डिस्काउंट दोनों को अगर हम इसके टोटल से माइनस करेंगे तभी ही हमको रविकांत का बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से 55 ये कुछ नहीं है ये 5% है. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स स्टूडेंट्स हियर एंड देयर हो जाता है कभी कभार. सो जस्ट इग्नोर बट राइट नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द डिटेल्स. सो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट रविकांत अकाउंट डेबिट टू sales account credit output central GST 4860 to output sales GST 4860 and being goods sold to Ravikant at 10% trade discount at the rate 18% GST and 1/3 amount received by cash and allowed 5% not 55 5% cash discount. ठीक है चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंट्री चिल्ड्रन. 9th हमारा क्लियर हो चुका है. आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर नाउ. पेड कॉलेज फीस ऑफ प्रोपराइटर्स सन. स्टूडेंट्स द मोमेंट यहाँ पर प्रोपराइटर्स सन्स का कोई भी कॉलेज फीस पे किया है तो इसका मतलब है ये पर्सनली मतलब ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा. ठीक है. सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कौन सा है 10 अप्रैल का है. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू आपने पे किया है तो हाथ से क्या जा रहा है कम ऑन कैश. So drawings account debit 1,000 to cash account being paid proprietor's son's college fees. तो proprietor is a businessman right. तो उसका अकाउंट आप सन का आपके बच्चे का फीस पे करो तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा. तो पर्सनली यूज़ किया ना उसने. ठीक है. 12th वाले के पास जाएंगे क्विकली. 12th अप्रैल परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹50,000 एट द रेट 18% GST. आपने क्या किया है कंप्यूटर परचेज किया है और 18% GST आपका लगा है. सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर 18% GST है तो 9% सेंट्रल GST 9% स्टेट GST. सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000 इनपुट सेंट्रल GST 4,500 इसके ऊपर निकालना है आपको. इनपुट स्टेट GST डेबिट अगेन 4,500. इन तीनों का टोटल आप देखो बिकॉज यू आर पेइंग ना. सो टू कैश अकाउंट टोटल 59,000. इट्स अ वेरी सिंपल एंट्री स्टूडेंट्स. ऐसे एंट्रीज हमने ऑलरेडी किए हैं. प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो. इलस्ट्रेशन 1 to 7 एक्चुअली हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए हैं. ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन 15 अप्रैल वाला. पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबाव कंप्यूटर. ओके अब यहाँ पे क्या हुआ है आपने क्या किया है ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया है ऑन द अबाव कंप्यूटर. तो आप लिख सकते हो पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू कैश लेकिन यहाँ पर मेंशन किया है ऑन द अबाव कंप्यूटर. तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्योंकि ये एक्सपेंडिचर रिलेटेड कंप्यूटर थे ना.
तो दैट्स वाई दे हैव रिटन कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 2000 टू cash account credit 2000. So being paid transport charges on the purchase of computer. They have mentioned above computer, that's why they have mentioned computer account debit to cash account. ठीक है, 15th entry भी हो चुका है. Okay, sometimes any charges on the above asset is given, then it is computer account debit ही दिखाया है यहाँ पर भी. Let's go to the next 20th April का entry. These are simple entries children, but still you have to be very alert. पेड सैलरी है, सो ऑब्वियसली सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाता है. जैसे अभी सैलरी अकाउंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस ना, ट्रांसपोर्ट चार्ज इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, बट ऑन द अबाउ कंप्यूटर. सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू वाई मोस्टली दे हैव मेंशन कंप्यूटर. देन पेड सैलरी होगा हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. विल गो देयर एंड शो यू. सैलरी अकाउंट डेबिट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो 15,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 being paid salary. ओके, नेक्स्ट एक कंबाइन एंट्री है, पेड वाला ही है. ऐसे कंबाइन एंट्री हमने इनिशियली डिस्कस भी किया है. सी, पेड फॉर रेंट है, एडवर्टीजमेंट दोनों एक साथ है, तो आपको करना है रेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. 26 अप्रैल का एंट्री है ये. क्विकली हम जाते हैं 26 अप्रैल के पास एंड विल सी. Rent account debit 5,000, advertisement account debit 15,000 to cash account credit 20,000 being paid for rent and advertisement. ठीक है, let's go to the next entry. sales वाला लग रहा है, देखते हैं क्या है. let's see. 27th का एंट्री है, sold goods to सलमान 20,000 एट द रेट 18%. ऑब्वियसली है, कौन है रिसीवर? सलमान. टू सेल्स अकाउंट जीएसटी है, सो सेंट्रल जीएसटी 9%, स्टेट जीएसटी 9%. चलिए फॉर्मेट की तरफ ही चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ एग्जैक्टली. देखिए परचेज और सेल्स का जो हमने बहुत सारे एंट्रीज किए हैं, तो सेल्स क्या हो रहा है? सलमान इज अ रिसीवर, सो सलमान अकाउंट डेबिट है. कितना हुआ है? ऑब्वियसली 20,000 सेल्स है ना एक्चुअली, तो जीएसटी आपको लगाना है पहले. सो टू आउटपुट जीएसटी 9% 1800, आउटपुट स्टेट जीएसटी 9% 1800. इन तीनों का टोटल करो स्टूडेंट्स, इट विल बी 23,600. तब जाके आप लिखोगे सलमान अकाउंट डेबिट 23,600 बीइंग गुड्स सोल्ड टू सलमान एट द रेट 18% जीएसटी. ठीक है, चलिए विल गो टू द नेक्स्ट एंट्री, विच इज द नेक्स्ट एंट्री. या purchase goods rupees 1 lakhs at the rate 12% GST and paid by check. Students, paid by check मतलब बैंक came into existence. कितना परचेज किया है? 1 लाख और 12% GST मतलब 6% सेंट्रल GST और 6% स्टेट GST. देखिए यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 6% आपका सेंट्रल GST लग रहा है, तो इनपुट सेंट्रल GST अकाउंट डेबिट. 6% स्टेट लग रहा है, तो इनपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट डेबिट. 1 लाख प्लस 6,000 प्लस 6,000 विल बी 1,12,000 पेड बाय चेक. दैट्स वाई टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग परचेज गुड्स एट द रेट 12% जीएसटी एंड पेड बाय चेक. ठीक है, सो दिस इज अगेन अ वेरी सिमिलर वन एंट्री. परचेज के बाद जब जीएसटी लगता है, सेल्स और परचेज के बहुत सारे एंट्रीज हमने किए हैं स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू आर फॉलोइंग दिस, यू विल बी अवेयर अबाउट इट. ठीक है, let's go to the last entry here. The last entry is wages outstanding. Now students, यहाँ पे you can see that wages outstanding दिया गया है, तो obviously अगर wages paid होता तो हम क्या करते students? We would have definitely written wages account debit to कैश, क्योंकि कैश चला जाता है ना. लेकिन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो ऑब्वियसली एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग वेजेस. वाई टू आउटस्टैंडिंग वेजेस? बिकॉज आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ऑब्वियसली इट्स अ पर्सनल अकाउंट. ओके, आउटस्टैंडिंग है, देना है ना. सो ऑब्वियसली फर्स्ट इट्स वेजेस अकाउंट डेबिट. अगर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ इट हैड बीन एंट्री फॉर वेजेस पेड, हम क्या करते? डेबिट वेजेस अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट, इजंट इट? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. वेजेस अकाउंट विल हैव टू बी क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट. हियर आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. सो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वेजेस अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट का गिवर है तो आउटस्टैंडिंग है, देना है ना, तो दैट्स वाई वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट.
I'll just show you in the format also. It's very simple. Yeah, wages account debit हो जाएगा 20,000 to outstanding wages account credit हो जाएगा 20,000 being wages outstanding. So आपको टोटल करना है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल दोनों सेम होगा ऑब्वियसली. So I hope, अरे 1 minute. Okay, this is the one. So this is the last entry which I was discussing. I hope it is very very clear children. So यहाँ पर मैं एक मार्क कर देती हूँ so that we have also discussed this. ठीक है, हाई एरो दिखा देती हूँ. So I hope that's it children in this video. I hope you have understood this illustration. Just remember these illustrations and understand the problem, because आगे जो भी problem solve करेंगे, these are all the base for it. ठीक है, so I hope you will find the video useful. Thank you so much students. Take care. Very soon we'll be coming up with more such videos. Till then, take care. Thank you very much.